हम अक्सर अमीरों की चमक धमक देखकर सोचते हैं काश मैं भी इतना अमीर होता तो कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेता। लेकिन भौतिक विज्ञान और अध्यात्म दोनों का नियम एक ही है, जितनी ऊंचाई उतना ही खतरनाक गिरावट। गरीब की गलती कुछ लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन अमीर का लालच हजारों जिंदगियों को रौंद देता है। इसलिए प्रकृति का दंड भी उतना ही कठोर होता है। ये कहानी है देश के मशहूर टाइकॉन सेठ रायचंद की। रायचंद ने जीवन की शुरुआत फुटपाथ से की थी। संघर्ष, भूख और अपमान सब देखा था, लेकिन अरबपति बनते ही उन्हें ऊंचाइयों का नशा चढ़ गया। उन्हें जमीन याद नहीं रही। उनकी टेक्सटाइल मिल में 5000 मजदूर काम करते थे। दिवाली के ठीक पहले एक विदेशी कंपनी ने मिल की जमीन खरीदने का उन्हें ऑफर दिया। मुनाफा 500 करोड़ रुपए का। रायचंद की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई। बिना किसी नोटिस के दिवाली से 2 दिन पहले उन्होंने मिल में ताला जड़ दिया। 5000 परिवार एक झटके में सड़क पर आ गए। उसी भीड़ में एक बूढ़ा मजदूर काका रायचंद की कार के आगे लेट गया। रोते हुए बोला, मालिक मेरी बेटी की शादी है, मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा। रायचंद ने कार नहीं रोकी। गार्ड्स से कहकर काका को धक्के मरवाए और ठंडे स्वर में बोले, तुम्हारी भूख मेरी समस्या नहीं है। बिजनेस इमोशन से नहीं, प्रॉफिट से चलता है। 500 करोड़ मिले। रायचंद ने जश्न मनाया, लेकिन कर्म ने अपना कैलकुलेटर ऑन कर दिया। अमीरी का कर्म सिर्फ पैसा नहीं छीनता, अस्तित्व छीनता है। ठीक 6 महीने बाद शेयर बाजार में ऐसा भूचाल आया कि रायचंद का पूरा साम्राज्य ढह गया। धोखाधड़ी के आरोप लगे। बैंक ने बंगला, गाड़ियां सब जब्त कर लिया, लेकिन असली सजा अभी बाकी थी। इस सदमे से रायचंद को लकवे का अटैक आया। पूरा शरीर निष्क्रिय, सिर्फ आंखें खुली। जिन पत्नी और बच्चों के लिए उसने हजारों मजदूरों की रोजी रोटी छीनी, वही उसे छोड़कर विदेश चले गए। कह दिया, अब आपके पास पैसा नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते। आज वही अरबपति रायचंद एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में लावारिस पड़ा था। गंदी चादर, चेहरे पर मक्खियां और कोई अपना नहीं। तभी वार्ड बॉय खाना लेकर आया। रायचंद ने उसे देखा, वह वही बूढ़ा मजदूर काका था। काका ने पहचान लिया। उसने कोई ताना नहीं मारा। अपनी जेब से बिस्किट निकालकर रायचंद के मुंह में डाला और बोला, खा लो सेठ, वक्त बहुत बलवान है सेठ। रायचंद की आंखों में आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी माफी नहीं मांग सका। दोस्तों, सीख साफ है, ऊंचाई जितनी बड़ी, गिरावट उतनी ही निर्दयी होती है। हजारों लोगों की हाय मिलकर वज्र बन सकती है। अंत में एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आपकी तरक्की किसी और की बर्बादी पर तो नहीं टिकी है ना? याद रखिए, 100वीं मंजिल से गिरने पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए दयालु बनिए, जमीन से जुड़े रहिए।